गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कैलकुलस। कैलकुलस क्या है बेसिकली? कैलकुलस लगता है सुनने में बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलस हमारे लिए तो बस इतना ही है कि देखिए फिजिक्स में बहुत सारे वेरिएशंस चलते हैं। जैसे मैं बताऊं, इफ़ अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो क्या ये सही बात है रियलिटी में? चलो ठीक है, हम तो एग्जाम्पल क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ले लेते हैं, बट इन रियलिटी इज इट करेक्ट? क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा? क्या वो 4.9 नहीं हो सकता? क्या वो 5.2 नहीं हुआ होगा? बट इन रियलिटी तो है ना। तो देयर इज सम वेरिएशंस इन एवरी प्रॉब्लम, इन ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट्स। कभी मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ वेरिएशंस है। अगर हम वर्क करेंगे तो फोर्स आएगा, फोर्स का वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो फोर्स कांस्टेंट रहे ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इन्हीं सारे वेरिएशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलकुलस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, ठीक है। कई सारे वेरिएशंस हैं जहाँ पे कुछ अजम्पशन लेके फिर भी उस देखो रियलिटी में क्या होता है, रियल सिचुएशन में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। मतलब किसी भी एक प्रॉपर्टीज़ को लेके, जैसे पानी बह रहा है, पानी बह रहा है तो एक नेचर में बह रहा है, वहाँ पे प्रेशर कितना है, वहाँ पे मॉइस्चर कितना है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, बहुत सारी बातें हैं जिस पे वो फैक्टर डिपेंड करता है। प्रेशर कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन सारे वेरिएशंस में जो वेरिएशन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है उसके वेरिएशंस को पकड़ते हैं, और जिस पे कम वेरिएशन हो रहा है उसको हम लोग अजम्पशन देके उसको साइड कर लेते हैं। तो मुझे कुछ वेरिएशंस पे काम करने होते हैं, लेकिन वेरिएशन तो यहाँ भी है ना, कांस्टेंट तो है नहीं। तो वेरिएशन, इस वेरिएशंस को देखने के लिए, इस वेरिएशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलकुलस का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं कि किसी एक पॉइंट पे जाके हम उन चीज़ों को कांस्टेंट मान लेते हैं बहुत छोटी सी जगह पे, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं अपने पूरे सिस्टम के लिए। पूरे सिस्टम में छोटे चीज़ों पे एनालिसिस करके पूरे अपने बॉडी पे आते हैं। इसी प्रोसेस को हम कैलकुलस बोलते हैं। छोटी चीज़ों पे एनालिसिस करते करते बड़ी चीज़ों पे आने का नाम ही कैलकुलस है। आई बात समझ में? तो वही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलस में बेसिकली बेटा आपको दो टर्म आएगा, दैट इज फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन, एंड अनदर वन इज इंटीग्रेशन। तो खूब सारी बातें करेंगे डिफरेंशिएशन पे, और बेटा ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा इसमें, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आ गया, मुझे उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप फिजिक्स में मतलब समझ सकते हो, समझ में आना चाहिए बेसिकली। सो फर्स्ट विल टेक डिफरेंशिएशन, और उसके बारे में पूरा बात पढ़ेंगे, उसके बाद देन विल टेक इंटीग्रेशन देयर आफ्टर, ठीक है। जब हम इसको पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तब इस पे आएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा समझने हम देयर इज अ टू पार्ट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सारे पार्ट्स इसमें भी फर्दर पार्ट्स हैं, कंसिडर करेंगे सारी चीज़ों को, बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाई वी स्टडी डिफरेंशिएशन बेसिकली, ठीक है। ओके, सो देखिए फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, जैसे कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सब्जेक्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई चीज़ें ग्राफ से सॉल्व होती है, कई चीज़ें, ठीक है। और ग्राफ की चीज़ों को एनालिसिस में, मतलब एनालिटिकली, विदाउट ग्राफ अगर हमको समझना हो तो क्या समझेंगे? मतलब ग्राफ की चीज़ों को विदाउट ग्राफ अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे? दिस इज बेसिकली अ मेथड टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए देयर इज अ ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। और इस पॉइंट पे, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, अगर मुझे स्लोप निकालना हो तो स्लोप क्या है बेसिकली? टेंजेंट। तो स्लोप क्या है बेसिकली? टेंजेंट। स्लोप क्या है बेसिकली? टेंजेंट। टेंजेंट क्या है बेसिकली? थीटा, ठीक है। अब मैं बताता हूं क्या है। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ भाई ए पे स्लोप क्या है, ठीक है, तो आप लिखोगे स्लोप एट ए इज tan थीटा।
देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप आप जानते हो, जो स्लोप आप कभी बोलते होगे कि स्लोपिंग है इतना, इस पे चल के जाना, दैट इज स्लोप। ठीक है, स्लोप तो आप समझते होगे ना, बेसिकली जो ढलान होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप। ये जैसे ये भी एक ढलान है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप इज डिफाइंड, उसको ऐसा डिफाइन करा गया है कि डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ थीटा मेड विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि लिख लीजिए, आपको लिखना हो स्लोप at any point is defined, ये definition है, ये defined as tangent, और ही tan को ही tangent को ही शॉर्ट फॉर्म में tan बोलते हैं, और tan of angle, और आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक टेंजेंट ही है, ये एक टेंजेंट ही है ना इस कर्व। व्हाट इज टेंजेंट? अ स्ट्रेट लाइन टचिंग एनी कर्व एक्सटीरियर टू द पॉइंट। आप सर्कल के लिए पढ़े होगे, बट किसी भी कर्व के लिए हम टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल पॉइंट पे एक पॉइंट पे टच होकर निकल रहा होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बेसिकली टेंजेंट। इज ओके? तो ध्यान रखने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, इसी को तो टेंजेंट बोलते हैं, इसीलिए टेंजेंट है, इसलिए हम टेन निकालते हैं। ठीक है, डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाई tangent at that point with x axis in positive direction, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड स्लोप, एंड दैट इज, इसको यहां नहीं लिख के यहां लिख लीजिए नीचे, दैट इज स्लोप एट ए इज tan थीटा। यहां पे देखिए थीटा बना रहा है एंगल। ठीक, लिख लीजिए इसको, ये बेसिक है एकदम शुरू से, जैसे आप कुछ नहीं जानते हो इसमें, शुरू से एकदम। ओके, चलिए आते हैं। तो यहाँ पे ये थीटा आराम से, अब क्या हुआ कि अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन के हिसाब से हम ग्राफ बना लिए, और उसको एक स्केल रखें और उसको खींच दिए, और प्रोटेक्टर से एंगल निकाल लिए, हमको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, मैथमेटिक्स का सवाल है तो चलो ठीक है, एक तरीके से कर भी सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा कि फिजिक्स में हमको हर जगह पे प्रकाल, स्केल और प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, कंपास वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा? क्या बिना उसके फिजिक्स का सवाल नहीं बनेगा क्या? आंसर है बनेगा। तो हर समय हम ग्राफ इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं कि थीटा निकाले फिर वो निकाले, इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इसका सप्लीमेंट्री क्या है, बट हमको चाहिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। हमको चाहिए ये, क्यों चाहिए ये, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, लेकिन हमको जो चाहिए, हमको बिना ग्राफ का चाहिए। ग्राफ पे इतना काम कौन करेगा? पता चले फिजिक्स दुनिया बनने से बनते बनते आपको जितना उम्र है यूनिवर्स का उतना पूरा लग जाएगा एक बल्ब बनाने में। इतना काम थोड़ी ना कोई करेगा, कितना क्वेश्चन कर पाओगे ऐसे? पता चले एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा है, बस स्केल वगैरह से बनाते रहिए, ऐसा नहीं है। इसको, इस प्रॉब्लम को हम समझेंगे कि कैसे हम एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बिना ग्राफ का कैसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं। तो इन बातों को ध्यान देख लीजिए कि स्लोप एट ए को क्या बोलते हैं, दैट इज बेसिकली tan थीटा। हमको इस थीटा से लेना देना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, ये अगर ये देखा जाए तो ये भी एंगल कितना होगा? क्या ये भी थीटा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये पैरेलल लाइन से, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लोग पढ़े होंगे, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। ओके, दीज आर सेम। ठीक, चलिए अब कुछ बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे जिसमें कि आपको समझना पड़ेगा कुछ चीजें। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ये x एंड दिस इज y। ओके, तो सपोज मंगा लो
Suppose this is a curve, okay, and suppose this is the same point is here like this, ठीक है, this is theta. मुझे तो मतलब इस थीटा से है बेसिकली, ठीक है, लेकिन हमको ये काम तो करना है नहीं, तो हम किए क्या, हम यहाँ पे आए बेसिकली और यहाँ पे आ गए x1. देखिए हम पूरा बना रहे हैं, बार बार नहीं बनाएंगे सब चीज़, तो आप देख लीजिए, आप समझ लीजिएगा. दिस इज सपोज x2, तो हाउ मच दिस पॉइंट इज, दिस इज बेसिकली x2 माइनस x1, ओके. और अगर हम बात करें ये समझ लीजिए दिस इज y1 और ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर दीजिए. दिस इज व्हाट y2, ठीक. तो ये कितना हो गया, दिस इज y2 माइनस y1. इज दिस ओके. अच्छा, इसका एक नाम है, इसको हम लोग डेल्टा वाई के नाम से जानते हैं. ये डेल्टा क्या है, डेल्टा चेंज को, आखिर देखो तो ये चेंज इन वाई है कि नहीं बेसिकली, तो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, दिस इज चेंज इन वाई. उसी तरह इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एक्स. कोई खास बात नहीं है, नोमेनक्लेचर है. डेल्टा मतलब चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स. उसी तरह डेल्टा किसी के पहले लगा हो, समझ लीजिए वो चेंज की बातें कर रहा है. ओके, 1 सेकेंड. ओके, सो सी, तो मुझे बेसिकली अगर देखा जाए तो आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में देखो, देखिएगा ध्यान से. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. इस ट्रायंगल में आप जरा ध्यान से देखिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है. ये कितना है, ये कितना है, डेल्टा वाई, और ये कितना है, डेल्टा एक्स. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए तो ये एंगल, ये एंगल मान लीजिए कि ये थीटा 1 है. क्या है, थीटा 1 है, ठीक. और आपको कौन सा एंगल चाहिए था, ये वाला, ये दिस इज थीटा. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स. आपको चाहिए था ये थीटा, लेकिन क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि ये थीटा 1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है, या फिर हम ऐसा कहें, कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस एरर 1. ये भी तो हम कह सकते हैं. अरे ठीक है, नहीं होगा उसके बराबर, बट tan थीटा 1 बराबर tan थीटा, अब प्लस कुछ ना कुछ एरर होगा. हम ये बोल सकते हैं कि लगभग बराबर है. अगर छोटा है तो लगभग बराबर है, या tan थीटा 1 बराबर tan थीटा अब प्लस एरर. जो एरर आएगा मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट एरर जो आएगा सो आएगा, दैट इज द एरर. अरे उस तरह तो हम किसी एंगल को भी लिख सकते हैं ना. अगर tan 60 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री प्लस एरर होगा ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. देखिए, अगर हम tan 60 की बात करें तो क्या इसको हम tan 30 डिग्री प्लस एरर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना. tan 30 इज नथिंग बट 1/√3. अब प्लस ये कितना हो जाएगा, अगर एरर की बात करें तो दैट इज 2/√3. ठीक है, तो एरर हो गया आपका इतना और tan 30 का वैल्यू हो गया इतना, तो वो tan 60 बराबर तो हो ही जाएगा ना. तो वही यहाँ पे देखने का मतलब है कि tan थीटा 1, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आंसर है क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक, चलिए बहुत अच्छा बात है. अब tan थीटा 1 किसके बराबर है, tan थीटा 1 अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा 1 बराबर डेल्टा वाई. अच्छा, इसको आप डेल्टा y1 कर लीजिए, डेल्टा x1 कर लीजिए, क्योंकि मुझे और भी काम आएंगे. कोई बात नहीं, नोमेनक्लेचर है, डेल्टा x1 और डेल्टा y1. ओके, सो ये tan थीटा 1 क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से डेल्टा y1 अपॉन डेल्टा x1. ठीक है, एंड डेल्टा y1 अपॉन डेल्टा x1 इज इक्वल टू tan थीटा
प्लस एरर 1। बोलिए कोई दिक्कत इसमें लिखने में? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब जो बात बोल रहे हैं ना उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले इसको लिख लीजिए। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये तो था आपका θ1, ठीक। और अगर मान लीजिए कि ये टर्म जो है, ये इसके बीच में जो जगह है, अगर इस लाइन को खिसका के हम और इधर कर देते, मतलब ध्यान से सुनिएगा, जो ए बी लाइन है उसको हम सरका के नीचे कर देते और, तो क्या ये थीटा के और करीब आ जाता? देखो यहाँ θ1 बड़ा है थीटा से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस लाइन को और इस ग्राफ के तरफ, यानी कि ये जो बीच में जगह जो है खाली, जो मैंने ये जो जगह खाली है, इसको जब हम यहाँ से इस जगह को खाली, मतलब इस जगह, ये जगह जो है, इस जगह से हम ना इसको और करीब लेके आ रहे हैं, ग्राफ के करीब, एकदम टेंजेंट के करीब, तो क्या आपको नहीं लगता कि θ1 थीटा के बराबर हो सकता है? एरर तो यही है ना जी, यही है ना आपका एरर, जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा है। यही इतना चीज़ ना दिक्कत है। अगर ये आ जाए, अगर ये आ जाए तो मेरा प्रॉब्लम खत्म है। प्रॉब्लम तो यही है ना, एरर तो यही है ना जी, ये वाला एरर बीच में जो ये देख रहे हो, जो शेड मैंने किया है, यही एरर है ना। इसको अगर हम घटा दें तो क्या ये θ1 थीटा के बराबर अप्रोच नहीं कर लेगा? तो आंसर कर तो लेगा। तो देखते हैं हमने क्या करा इसके लिए। इसके लिए हमने एक जुगाड़ लगाया, और क्या जुगाड़ लगाया देखिए, फिर से वही ग्राफ लिया, ये अगेन सेम थिंग, थीटा, ठीक है। बट हमने क्या करा यहां पे कि ये जो डेल्टा एक्स है मैंने कम कर दिया, ये देखिए, तो कोरस्पॉन्डिंगली जो है डेल्टा वाई भी कम हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, दिस इज डेल्टा x2 और सपोज दिस इज डेल्टा y2। तो अब जो एंगल आया है यहां पे, देखिए समझना पड़ेगा आपको, θ2 और आपको चाहिए थीटा, ठीक है। दिस इज डेल्टा y2 एंड दिस इज डेल्टा x2। तो अब हम कह सकते हैं फिर से कि tan θ2 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस एरर 2, है ना। लेकिन ऑब्जर्वेशन से आपको क्या लग रहा है कि इसमें एरर कम है या नहीं है? ये देखिए, जो गैप, उसमें जो शेडेड पोर्शन है यहाँ इतना था, यहाँ पे शेडेड पोर्शन कम हुआ कि नहीं हुआ? तो जो शेडेड पोर्शन है वही है एरर 2। तो आपको यहाँ देखने में लग रहा है कि नहीं कि एरर 2 घट गया, है ना। और ये कितना है, डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा x2, ये कुछ नहीं, tan का फॉर्मूला p अपॉन b वाला, tan थीटा प्लस एरर 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है वी ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ केस, वी ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ केस, इससे और उससे, केस दैट इफ दैट डेल्टा x2, चूंकि बिकॉज डेल्टा x2 इज लेस देन डेल्टा x1 एंड, अब देखिए अगर x छोटा होगा तो y भी छोटा होगा, क्योंकि देखिए बेसिकली जनरली ऐसा ही लिया गया है, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो डेल्टा y2 इज ऑल्सो लेस देन डेल्टा y1, ठीक है। सो
अगर ऐसा करने पे मेरे साथ हुआ क्या है कि एरर 2 इज लेस देन एरर 1, ये ऑब्जर्वेशन हमको आया, एरर 2 घट गया, अरे घट गया ना एरर 2, तो मुझे क्या करना था, मुझे तो एरर ही घटाना था ना। तो पहले लिख लीजिए इसको, पहले लिख लीजिए फिर हम आते हैं। नोट इट डाउन। ओके, ठीक है। सो तो कहने का मतलब ये है, जरा ध्यान से देखिए, इसी के जो नीचे लिखे हो उसी के बाद, सो वी कैन कंक्लूड अ पॉइंट दैट इफ, सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब यहां सुनने वाली बात है, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अगर बहुत छोटा हो डेल्टा एक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डेल्टा एक्स बहुत छोटा, मतलब 0 के तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब बहुत छोटा है, मतलब 0 नहीं है। देखो ये है टेंड्स टू का साइन, टेंड्स टू का मतलब ये होगा 0.0000001, 0.0000000, बहुत साल तक 0 फिर 1, मतलब उतना छोटा छोटा पार्ट हम किए हैं जो 0 के बराबर है बट 0 नहीं है, याद रखिएगा। सो दिस डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है ना, विच डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 0 बोला जाए, ये 0 के जस्ट पास में है, 0.0000001, उतना छोटा छोटा पार्ट अगर कर दिया जाए डेल्टा एक्स का, तो एरर भी क्या हो जाएगा, उतना ही छोटा हो जाएगा। इस आर्ग्यूमेंट से, तो ये आर्ग्यूमेंट, तो अगर मान लो आप बोल दे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देन एरर ऑल्सो टेंड्स टू 0। इस जस्टिफिकेशन से क्या ये सही नहीं है? क्या ये जस्टिफिएबल नहीं है? एरर भी 0 हो जाएगा, अप्रोच करेगा, तो विद इन द अप्रोक्सीमेशन क्या ये करेक्ट नहीं है? अच्छा, अब एक छोटा सा चीज और देख लीजिए, लिमिटिंग केस, देखो लिमिटिंग बोलते हैं, लिमिटिंग केस में डेल्टा एक्स टेंड, इसको लिमिटिंग बोलते हैं इसलिए कि वो लिमिटिंग है ना, 0 थोड़ी ना है, वो तो 0 के पास है, ठीक है ना। तो दिस आर द लिमिटिंग कंडीशंस, और भी पढ़ोगे मैथमेटिक्स में इसके बारे में, बट मुझे उतना खास जरूरत नहीं है। तो लिमिटिंग कंडीशन में डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 को, इसको हम क्या लिखेंगे, dx। अब ध्यान रखिए, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 को लिखना होगा तो dx लिखेंगे। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो उस डेल्टा की जगह हम क्या लिख देंगे, d। तो जहां पे dx लिखा हुआ है तो वो भी चेंज इन x है, लेकिन वो जो मतलब ये लेंथ जो है, मतलब dh जो है, चेंज इन लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा है। कितना है, तो टेंड्स टू 0 है। बस यही फर्क है उन दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। आई बात समझ में? तो यहां पे समझ में आता है कि अगर सिमिलरली लिमिट के अंदर में डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 को क्या लिखेंगे, dy, ठीक है। तो अब अपने पुराने एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में अगर आया जाए तो हम ऐसा लिखेंगे, इफ लिमिट में डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, हाँ लिख दूं, चलो ठीक है, इसको याद नहीं, ये सब तो लिख लिए होगे आप लोग। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि लिमिट में इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू
tan थीटा प्लस 0। एरर कितना हो जाएगा? 0। यहां देखिए डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। तो यहां पे हमको एक चीज समझ में आया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, और ये क्या था? स्लोप एट ए। हम तो ए पे ही निकाल रहे थे ना, दिस पॉइंट ए। अच्छा वहां ए लिख लेंगे क्या? कोई बात नहीं, इसको ए डैश बी डैश कर दो, ट्रायंगल में ए डैश बी डैश कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, अगर इसको लेना है तो पॉइंट डी ले लो, ठीक है, चलो ठीक है डी ले लो, तो वो स्लोप एट डी हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा सर, इससे एक बात समझ में आया कि अगर tan थीटा है तो वो तो स्लोप एट ए तो डिफाइन किया गया था, और हम अपने जुगाड़ से क्या निकाल लिए कि tan थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो अब या तो स्लोप दिया हो, या तो tan थीटा दिया हो, या तो डी वाई बाई डी एक्स दिया हो, हम समझेंगे कि वो स्लोप ही है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? हम क्या निकालते हैं? स्लोप। इसी फॉर्म को डिफरेंशिएशन का फॉर्म बोलते हैं। ये क्या है? स्लोप। तो कभी कोई आपसे बोल दे कि फिजिकली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तो वी हैव टू फाइंड द स्लोप एट दैट पॉइंट। अब स्लोप क्या है, कैसे है, नहीं है, वो भी हम आपको समझाते हैं। स्लोप का क्या यूज है? स्लोप का वही यूज है, मैं बताऊं आपको, जैसे देखिए मैं बताऊं, ठीक है, सब तो लिख लिया हो गया। चलिए, अब जैसे मान लो बचपन में आप करते थे यूनिटरी मेथड, करते थे कि मान लीजिए कि dx जाने में चेंज आया dy, ठीक है, इसलिए 1 जाने में चेंज कितना आया? dy बाई डी एक्स, इसलिए डेल्टा x जाने में कितना चेंज आएगा? तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है? तो आपको जैसे मान लो कि एक कोई वेरिएबल है, जैसे ये dx वेरिएबल है और dy वेरिएबल है, ठीक है, तो इन दोनों में चेंज निकालना है। कि मान लीजिए कि हम ना डेल्टा एक्स में चेंज निकालना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज चेंज इन वाई, चेंज इन वाई व्हेन चेंज इन एक्स इज डेल्टा एक्स। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ठीक है। तो चेंज इन वाई हमको बेसिकली क्या निकालना है? डेल्टा वाई, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि dx में जो चेंज आया है y में वो है dy, तो यूनिट में जो चेंज आएगा y में वो आएगा dy बाई डी एक्स। तो डेल्टा x में कितना चेंज आएगा? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई। यही तो हमको निकालना है। तो अगर हमको ये पता होगा, इफ वी नो दिस वैल्यू, तो ये तो हमको दिया हुआ है, हम आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो ये हमको पता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये निकालने का तरीका हमको पता होगा तब ना ये निकाल पाएंगे। आई बात समझ में? तो छोटे से एलिमेंट में, यानी कि छोटे से dx में अगर हमको सारी चीजें पता है उसकी, तो हम डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करके डेल्टा वाई निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई जगह पे आपको इसका जरूरत भी पड़ेगा, देखेंगे फिजिक्स में बहुत जगह पे आएगा ये। तो दिस इज व्हाट? वेरिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बेसिकली क्या है? वेरिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वेरिएशन ऑफ वन प्रॉपर्टी ऑन द अदर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बेसिकली डिफरेंशिएशन, और वो आपको इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। जैसे मान लो प्रेशर का वेरिएशन टेम्परेचर से, तो dP अपॉन dt, टेम्परेचर का वेरिएशन प्रेशर से, तो dt अपॉन dP, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन टाइम से, तो dx अपॉन dt, वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम से, तो dv अपॉन dt। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, आपको आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि इन सब चीजों से कैलकुलेशन में बहुत मदद मिलता है, ठीक है ना। इसलिए ये जो dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां देखते हैं, इसके मैथमेटिक्स को लिखे कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये क्या है बेसिकली? ये क्या है? वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसमें से इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसी पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, एक्स थोड़ी डिपेंड कर रहा है किसी पे। एक्स हम कितना लेके जाएंगे वो तो मेरे ऊपर है, वो डिपेंड थोड़ी कर रहा है। हाँ, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इज दिस ओके? ये कहानी है। तो कहने का मतलब है कि ठीक है सर, समझ गए आपकी बात कि यहां पे dy बाई डी एक्स होगा, यहां पे ऐसा होगा, ये होगा, दिस होगा, दैट होगा, ठीक है, ओके। तो क्या आपको नहीं लगा कि ये इंपॉर्टेंट टर्म है? फिजिक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो फिजिकल एस्पेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बोलूं कि dx बाई dt, इसको बोला जाता है वेलोसिटी। तो क्या वेलोसिटी को निकालना है हमको, तो मुझे ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये क्या है? वेरिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। x क्या है? डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विथ टाइम। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डोंट वरी। तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो मुझे जब तक ये निकालना नहीं आएगा तो हम v कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। और यहां देखिए dt, ये तो इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी पे डिपेंड करता है क्या? इंडिपेंडेंट, टाइम क्यों डिपेंड करता है किसी पे? टाइम तो अपने रफ्तार से चल रहा है। ये डिपेंड कर रहा है x पे, देखो दैट इज डिपेंडेंट, ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे, मीन हियर x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो ना, ये डिपेंड कर रहा है कि नहीं t पे। तो ऊपर वाला टर्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, नीचे वाला डिपेंडेंट और नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो मुझे जरूरत क्या है? dx बाई dt का, या ऐसा बात करें dy बाई dx का जनरल टर्म में। तो dy बाई dx निकालना है अगर हमको, तो या तो हम ग्राफ बना ले और tan थीटा निकाल ले, तो वो भी तो dy बाई dx के बराबर ही है, लेकिन हमको ग्राफ का यूज तो करना नहीं है। हाँ, इतना तक हम पहुंच गए कि tan थीटा dy बाई dx होता है। अगर हम dy बाई dx किसी तरह निकाल लें तो क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं? क्या हम वेरिएशन निकाल सकते हैं? क्या हम वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर निकाल सकते हैं? आंसर है हाँ। तो अब इसी पे काम करना है हमको, अब इसी को निकालना है डिफरेंट। जैसे y क्या है? जैसे इस इधर देखा जाए, अगर आप लिख लीजिए इसको, आई थिंक यू हैड रिटन दिस। तो अगर देखा जाए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इन dy बाई dx बाई dx y इज द फंक्शन ऑफ x। y क्या है? x का फंक्शन है। y क्या है? x का फंक्शन है। और ये तो मैथमेटिक्स में दिया जाता है, ये तो मैथमेटिक्स में दिया जाता है। फंक्शन तो पता होता है ना, फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कि y, अब फंक्शन x का है तो कुछ भी हो सकता है, साइन x, एक्स स्क्वायर, लॉग x, कुछ भी, कोई भी फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन e टू द पावर x मान लीजिए। तो कोई भी फंक्शन है, y का तो कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैथमेटिक्स से अगर हम dy बाई dx, मैथमेटिक्स से अगर हम dy बाई dx अगर निकालना सीख ले तो हमको ग्राफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है कि अगर मैथमेटिक्स से अगर हम dy बाई dx निकालना सीख ले तो हमको ग्राफ से स्लोप निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से अगर हम dy बाई dx निकाल ले तो मेरा काम तो बन गया ना, हमको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत क्या है? ग्राफ तो सिर्फ मेरे दिमाग में बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब क्या करेंगे? dy बाई dx डिफरेंट फंक्शन के लिए हमको निकालना है। एक हम आपको करके बताएंगे, बाकी सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शंस के लिए, तो जितने फंक्शंस का हमको काम है हम उतना काम करेंगे, बाद बाकी उतना आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब है ठीक है सर, समझ गए आपकी बात।
अब मान लीजिए कि ये बेसिकली dy बाई डी एक्स क्या है, अगर मैथमेटिकल टर्म में देखा जाए तो ये है y कहाँ पे, एट x प्लस डी एक्स पे, ठीक है। या फिर आप पहले डेल्टा वाई निकालना और डेल्टा वाई निकाल लीजिए, फिर लिमिटिंग लगा के निकाल देंगे। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है ये, तो y कहाँ पे, x प्लस डेल्टा एक्स पे, माइनस y एट x अपॉन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स है। तो ये ही आपने देखा था ना ग्राफ में, ये x था, ये y था, ये ऐसे गया था, ये यहाँ पे मान लीजिए x है, तो ये क्या था डेल्टा x, ठीक है, ये और ये क्या था y, और ये क्या माने थे डेल्टा y, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे y प्लस डेल्टा y, और इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, दिस इज x, दिस इज y, देखो लिखा तो है, और ये हो गया क्या x प्लस डेल्टा x। तो दिस चेंजेस में बी रिटन एज व्हाट, अच्छा y किसका फंक्शन है, तो y तो x का ही फंक्शन है, तभी तो ग्राफ आया उनके बीच में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो y इज फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा y, तो डेल्टा y को क्या लिख सकते हैं कि दिस y कहाँ पे, x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ठीक। और इस डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं कि दिस माइनस दिस, वो यहाँ लिखा हुआ है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, सपोज हमको किसी फंक्शन के लिए निकालना है, सपोज y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, हमको इसके लिए निकालना है ये सारी बातें, ठीक है। तो y जब x के लिए निकालेगा तो क्या आया, x अपॉन n, ठीक है। अच्छा y जब x प्लस डेल्टा x के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x टू द पावर n, ठीक है, निकाल सकते, कोई दिक्कत तो है नहीं, वही फंक्शन है, x की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। तो उसकी वैल्यूज डालेंगे अब कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज x प्लस डेल्टा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n अपॉन, इसमें से काट देंगे तो बचेगा डेल्टा x, बचेगा ना, लिख लीजिए सारी बातों को। ओके तो अब यहां पे देखेंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, यहां देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें से कॉमन लीजिए आप, अगर आप कॉमन लेंगे तो x टू द पावर n बाहर आ सकता है, देखिए तो ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये देखिए तो क्या हमने सही लिखा है, तो आंसर ऐसा सही तो है, क्या दिक्कत है, ओके। अब हम ये भी कर सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, हालांकि लिमिट्स के बारे में आप मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ोगे, बट मुझे जितना काम है ये मेरा काम हो जाएगा इसमें, 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये हो सकता है। तो आंसर है सर सब कुछ तो सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू पुट इन लिमिटिंग कंडीशन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n 1 प्लस
ठीक तो है, हाँ, dx ओवर x टू द पावर n माइनस 1, ओके, अपॉन dx, क्योंकि डेल्टा x टेंस टू 0 को ही dx लिखते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखिए, हमने आपको पढ़ाया था बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम में बताया था कि 1 प्लस, जब ये टर्म 1 से बहुत छोटा हो, जब बताओ अगर डेल्टा x बहुत छोटा है तो क्या आपको नहीं लगता कि dx बाई x इज वेरी वेरी लेस देन 1? और अगर ऐसा केस है तो आपको पता है, मैंने कराया है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n बट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो क्या ये चीज हम यहाँ लगा, ये हम बाइनोमियल में पढ़ा चुके हैं आपको पहले, एरर वगैरह जब पढ़ा रहे थे, आप रिकॉल कर सकते हैं वीडियो। तो यहाँ भी तो ये बहुत छोटा है, ये टर्म 1 से तो बहुत छोटा है, तो 1 प्लस डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर n को 1 प्लस एन डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 प्लस एन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देखिए 1 से 1 कट गया, तो अब क्या बचा, dy बाई डी एक्स इज एक्स टू द पावर n अपॉन एक्स इंटू n इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये काट दीजिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1, सॉरी n इंटू, ये देखिए n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, है ना। तो अगर देखो ये मैथमेटिक्स के जुगाड़ से निकाले, देखो डी बाई डी एक्स निकल गया, आपको ग्राफ का जरूरत पड़ा कहीं पे, आपको पता है x क्या है, वैल्यू डालिए, निकाल लीजिए, वहां पे स्लोप निकल गया आपका। तो कहने का मतलब है कि अगर y जो कि फंक्शन ऑफ x का अगर पावर फंक्शन में हो, x टू द पावर n, x टू द पावर n के टर्म में x स्क्वायर x क्यूब के टर्म में है अगर, तो क्या उसका dy बाई डी एक्स निकाला जा सकता है उस फॉर्मूला से? आंसर है बिल्कुल है। तो वहां पे क्या इसके लिए मुझे ग्राफ का जरूरत पड़ा? एक्चुअली बिना ग्राफ का बन गया। तो इसी तरीके से ये एक फंक्शन का है कि जब x टू द पावर n होगा तो क्या होगा, उसी तरह y डिफरेंट फंक्शंस का भी आता है और उसके हिसाब से हम उसका स्लोप निकालते हैं। लिख लीजिए, चलिए उसी तरीके से हम लोग अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। अगर आपको ध्यान से देख लीजिए, हम सारे एस्पेक्ट्स के कर देते हैं एग्जांपल्स लेके। फॉर एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक, और हमको बोला गया कि फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 1, मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है आपको पता होगा। हालांकि ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी इसके बाद, थोड़ा सा बस। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और मुझे फाइंड करना है स्लोप यहाँ पे। मान लीजिए ये कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 1, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट, मुझे यहाँ पे स्लोप निकालना है। तो हम आराम से क्या करेंगे, स्केल लेंगे, ये वो करेंगे, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। देखो कैसे आएगा, हमको बोल दिएगा स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 1 निकालिए, ठीक है। चलिए ठीक है, निकालते हैं। तो हम देख लीजिए कि भाई अच्छा, हाँ हमको एक बार पता है कि डी एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स क्या होता है, n इंटू एक्स इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 3, तो डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही बोलते हैं डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, दैट इज या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे ही बोलते हैं। इसको डिफरेंशियल का नाम देते हैं, डिफरेंशियल। खैर लिखवाए थे, चलिए कोई बात नहीं, पहले कर लेते सवाल। तो डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा
3x इंटू 3 माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज 3x स्क्वायर, यही है इसका स्लोप। अब कहाँ पे चाहिए आपको, x इज इक्वल टू 1 पे, तो हम कैसे लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स जो जनरल है वो है 3x स्क्वायर, आपको कहाँ पे चाहिए, तो एट x इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 इंटू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में। तो अगर अब आपको ये देखिए 3 आ गया, अब आपको मान लो कि पूछा था थीटा कितना है वहां पे, भाई साहब थीटा कितना है, तो थीटा क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, क्या है भाई। तो आई थिंक आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स के टर्म्स है, हमने कहीं पे ग्राफ का यूज़ नहीं करा है, रफली ग्राफ बनाया मैंने कोई प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं किया, इसके हेल्प से हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं तो हम dx बाई dt भी निकाल सकते हैं, dv अपॉन dt भी निकाल सकते हैं, चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी निकाल सकते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल सकते हैं। तो कभी किसी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग है, यानी कि चेंज ऑफ वन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अदर, यू हैव टू यूज द टर्म डिफरेंशिएशन एंड यू हैव टू फाइंड द स्लोप देयर, दैट इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, एक फिजिक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक यू हैव नोटेड इट डाउन, नहीं नोट किया हो तो आप पॉज करके कर लीजिएगा पीछे जाके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड। जैसे सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई, पैराबोलिक ग्राफ है, x और t, इसका ग्राफ आएगा x के रिस्पेक्ट में ऐसा पैराबोलिक। अब पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है ये सब आप मैथ से पढ़े होंगे, पर हम भी बताएंगे बट इसके बाद 3t स्क्वायर, ठीक है। मुझे चाहिए वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, सपोज मुझे क्या चाहिए, मैं बोल रहा हूं फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, सपोज दिस इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये यहाँ पे मुझे वेलोसिटी चाहिए कि इसका वेलोसिटी क्या है, ठीक है, x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, तो हमको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज dx अपॉन dt, दैट इज dx अपॉन dt, ठीक है, दैट इज dx अपॉन dt। सो ये क्या है बेसिकली, अगर dx अपॉन dt देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव टू राइट d अपॉन dt इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, 3 इंटू टी स्क्वायर। देखिए एक काम कीजिए, हम इसका बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें और पेचीदगी है, आगे आएंगे। इसको टी स्क्वायर ही रहने दीजिए क्योंकि हम लोग एक्स टू द पावर एन का पढ़े हैं ना, ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। हाँ वो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान बिल्कुल ही मत हो, बनेगा वो भी टी स्क्वायर। हम पढ़े इस फॉर्म में इसलिए अभी इसका प्रॉब्लम बना रहे हैं, ठीक है, टी स्क्वायर। सो इट इज 2t, इट इज 2t, ओके। तो दिस इज व्हाट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको क्या आ गया 2t। अब आपको कहाँ पे चाहिए वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, सिंपल, ठीक है। तो अब इसी v को क्या लिखते हैं, अगर हमको लिखना होता तो dx बाई डी टी एट x इज इक्वल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए वेलोसिटी आ गया, तो जब तक आप dx बाई डी टी नहीं जानते तो क्या इसमें प्राण निकल जाता है आपका वेलोसिटी निकालने में, लिख लीजिए।
ओके, सो दीज आर द केसेस। तो ये एक चीज का हम आपको प्रूफ बताए हैं, ठीक है, एक चीज का हम आपको प्रूफ बताए हैं एक फंक्शन का, ठीक है। सारे फंक्शंस का प्रूफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब जो हम टेबल दे रहे हैं आपको वो आपको याद करना है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो वो टेबल है वो भी प्रूफ से ही आया है, मैं करा सकता हूँ प्रूफ, बट दैट इज मेरे लिए वो रिलेवेंट नहीं है, फालतू का टाइम पास है, वो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ोगे। तो और आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप बस याद रखो कि मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। अब y इज इक्वल टू साइन x है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू कॉस x है, ये आपको याद होना चाहिए हर हाल में, माइनस सॉरी कॉस x है ना, तो माइनस साइन x, ये आपको हर हाल में याद। इसका भी प्रूफ आ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं कराने में, बट दैट विल टेक अननेसेसरी टाइम, ठीक है ना। जो प्रूफ बताया है ना उसी तरीके से इस सब का भी प्रूफ आता है। तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, बट मेरे लिए कोई रिलेवेंस नहीं है, हम बस इसको ध्यान रखें कि अगर y साइन x है तो डी वाई बाई डी यानी कि d साइन x बाई डी एक्स कॉस x होता है, और d कॉस x बाई डी एक्स माइनस साइन x होता है। ये सब सारी बातें आपको याद रखनी है, आप याद करके रखिएगा, तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो y इज इक्वल टू ln x, तो dy बाई डी एक्स आता है 1 अपॉन x। ln क्या है पता है ना, नेचुरल लॉग, बहुत बेस e जिसका होता है। फिर y इज इक्वल टू मान लो e टू द पावर x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, e टू द पावर x, ठीक है। अच्छा, अगर y बराबर c और एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन रहे, c क्या है, कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, तो उसके इसमें क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c, हाँ ठीक, तो c एंड डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। सी हम सिंपली बाहर निकाल लेते हैं, वही हम वहाँ कर रहे थे, वहाँ 3 कांस्टेंट ही था ना, तो 3 बाहर निकाल के आराम से काम कर सकते थे, बट वहाँ हुआ नहीं था, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है, और हाँ और देख लीजिए, इफ y इज इक्वल टू फंक्शन tan x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x। आई थिंक सब कुछ तो ठीक है, यस। इतना टेबल आप याद रख लीजिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है दो फंक्शन मल्टीप्लाइड होंगे, जैसे x साइन x, x अलग फंक्शन है, साइन x अलग फंक्शन है, तो आप उन दोनों फंक्शन को अलग अलग मान लीजिए कि y इज इक्वल टू यू वी, गिवन u इज इक्वल टू f1x, v इज इक्वल टू f2x, ऐसा दिया हो, u इज इक्वल टू f1x और v इज इक्वल टू f2x, ठीक है। मतलब ये अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो कैसे करेंगे dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स वुड बी u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। एक बार u को कांस्टेंट मान लीजिए और v को डिफरेंशिएट कर लीजिए, और प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। एक बार v प्लस फिर v को कांस्टेंट मानिए और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। मैं इसका एग्जांपल भी करा दूंगा, घबराए ना बिल्कुल, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू u बाई वी, अगर ऐसा रहे सेम केस में कि u एक अलग फंक्शन है f1x और v इज इक्वल टू f2x, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। आप रात में 2 बजे सोए भी हो ना, तो सोते सोते भी ये आपको याद होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये, लिख लीजिए। और भी मुझे याद आएगा तो मैं करा दूंगा, बट बेसिकली इतना ही इंपॉर्टेंट है।
ओके, सो दीज आर द केसेस, इसको ध्यान रखना है और इसके बेसिस पे कई सारे सवाल आते हैं, सवाल बनाएंगे, बट ये आपको अब कंठस्थ होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। हम इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं। चलिए, अब ये सब कर लीजिए, फिर हम लोग चेन रूल डिस्कस करेंगे, जो कि चेन रूल इसका ब्रह्मास्त्र है। मतलब अब ऐसा समझिए कि अगर वो आ गया तो डिफरेंशिएशन में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला, एक ही फॉर्मूला चलता है उसमें, चेन रूल बस। और ये सब धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, आपकी ज़बान पे आ जाएगा ये सारी बातें, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जांपल y इज इक्वल टू 4 sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। अच्छा 4 तो कांस्टेंट है ना, 4 तो कांस्टेंट है तो 4 बाहर निकाल लीजिए। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाद में हम लिखेंगे नहीं, dx, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, दैट इज 4 cos x, 4 cos x, ठीक है। ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कर लो एग्जांपल। अब हम देखो, ये लिखने का जरूरत नहीं था हमको सीधा समझना चाहिए कि d sin x बाई डी एक्स cos x होता है, बस, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू मान लो कि 4 ln x ऐसा दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 4 उठा लीजिए और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x लिखा दिया है मैंने आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 3, ठीक है, एग्जाम्पल 3, y इज इक्वल टू 5 cos x मान लीजिए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स इन एवरी टर्म। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज -5 sin x। कैसे, cos x 5 तो बाहर आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, आप देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल 4, y इज इक्वल टू 5 tan x मान लीजिए, ऐसा दिया हो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 5 sec स्क्वायर x, सिंपल। और एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5, y इज इक्वल टू 10 e टू द पावर x, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स दैट इज 10 और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 6, इतना सिंपल आता नहीं है बट आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू मान लीजिए x sin x हो गया, तो यहाँ दो फंक्शन है, आप कर लीजिए, u इज इक्वल टू x और v इज इक्वल टू साइन x, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, दिख रहा है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, x पहले क्या करना है, u को कांस्टेंट रखना है, u क्या है x, तो x को जैसा का तैसा रख दीजिए, फिर d sin x अपॉन डी एक्स प्लस साइन x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ये ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, अब देखिए अब क्या है, ये डी बाई डी एक्स किसका, x का, ये डी बाई डी एक्स किसका, साइन का, ये डी बाई डी एक्स किसका है, x का। तो आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज x, और डी साइन एक्स बाई डी एक्स का होता है cos x, प्लस इसका हो जाएगा 1 साइन x, ये इसका आंसर है। नंबर ऑफ यूज है इन सब चीज़ों का, नंबर ऑफ यूज है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा रहता कि एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 7 कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसा ही रहता, साइन एक्स दूसरा ले लो ln x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स करो, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो लेट u इज इक्वल टू एक्स एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी ln x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या था, v, तो v को जैसा का तैसा लिख देना है ln x और इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखो जानते हो तो बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं ऐसे, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, इसको क्या बोलते हैं, नोट में क्या लिख रहा हो लिख लो, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, यही मतलब होता है बेसिकली इसका, ठीक है। इसको बोलते रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। खैर एनीवे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बट इसको ऐसे लिखते हैं, इसका नाम होता है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे प्लस साइन एडिशन का ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन साइन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, तो ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। नोमेनक्लेचर है और कोई खास बात नहीं है, आप चाहो तो लिख लो नोट में।
तो ln x इज dx अपॉन dx माइनस u को कांस्टेंट रखेंगे, फिर आप जो लिख रहे हैं वो फॉर्मूला से मिला लीजिएगा एक बार, हो सकता है मेरा गलत भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिए एक बार, अपॉन ln x का होल स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, इसका वैल्यू हो गया 1, हो गया ln x माइनस x, ln x का क्या होता है 1 अपॉन x अपॉन ln x का होल स्क्वायर। अब इस ln x के होल स्क्वायर को आप ऐसा मत लिख देना कि ln स्क्वायर x, ये गलत है, उसको ऐसे ही रहने देना होगा आपको। तो यहाँ से देखिए ये से ये कट जाएगा एंड दैट वुड बी ln x माइनस 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यू कैन सी इट। Okay, so these are the things. Okay, so now तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी हो सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब मान लीजिए कि इफ y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2। अच्छा, एक चीज़ और, एक उसमें ना स्टार दे के और कर लीजिएगा, स्टार दे के कि डी सी अपॉन डी एक्स, सी क्या है कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का y इज इक्वल टू, अगर c है मतलब c क्या है कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डी सी ये 0 होता है। ये कैसे होता है मैं बताऊं, देखो आप y इज इक्वल टू सी इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको c इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, c बाई डी एक्स। सो दिस इज c इंटू 0 एक्स टू द पावर 0 माइनस 1, चाहे कुछ भी है, ये 0 से मल्टीप्लाइड है तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखें। तो मान लो ये आपको कहानी दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा गया सारा चीज, ठीक है, तो आपसे पूछा गया सारा चीज कि बताओ भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो या फिर आपसे पूछा गया कि फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, दैट इज 5 डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 2, ये ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 इंटू 2x 2 माइनस 1 प्लस 2 डी साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x और प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा ना, आपको पता ही है। तो ये कितना हो गया, ये 2 माइनस 1, तो दैट इज एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाता है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो इट इज 10x प्लस 2 cos x ये। और अगर पूछे x इज इक्वल टू 1 पे निकालिए, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 cos 1।
सिंपल है, क्या है इसमें, ठीक है। और कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, नहीं वो तो 7 या 8 था, तो ये शायद एग्जाम्पल नंबर 9 होगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। सपोज इफ y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, इस तरीके से रहे, तो डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा, 10x। सीधा हम सिंपल कर रहे हैं, 5 बाहर निकालिए और अपने मन में x स्क्वायर को 2x कर दिए, ठीक है, तो 10x हो गया प्लस 10 और वो 0, ठीक है। अब आपको जहाँ मर्जी, ये स्लोप क्या है, जनरल स्लोप है, कहीं भी किसी भी x पे जिस पे पूछा गया हो उसको डाल के आंसर निकाल दीजिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11, y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 इंटू साइन एक्स, ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, u करना है आपको क्या, 5x प्लस 2 और v क्या है, साइन x, dy बाई dx। फाइव एक्स प्लस 2 और ये हो गया d साइन x अपॉन डी एक्स, ठीक है, d साइन x और प्लस साइन x इंटू डी 5x प्लस 2। दिस इज कॉस x और प्लस ये हो गया साइन x और इसका क्या हो गया, तो 5x प्लस 2 का क्या हो गया, 5 और इंटू एक्स टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। अरे कर लो ना, dx ओवर dx क्या होता है, 1 होता है ना, या फिर ऐसा देखो dx टू द पावर 1 ओवर dx क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये तो सिंपल है, तो आगे आपका 5, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, 5x प्लस 2 इंटू कॉस x प्लस 5 साइन x, आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे रहा हूं, आप इसको करके लेके आइएगा। कुछ होमवर्क्स दे रहे हैं, होमवर्क करके लेके आइएगा। सो क्वेश्चन 1, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3 साइन x प्लस 2 कॉस x। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू 6 ln x प्लस 5 कॉस x, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 6 ln x प्लस 10 साइन x प्लस 5 tan x प्लस 6 e टू द पावर x। कुछ नहीं है, बड़ा है, आप इसको कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है सब। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 ln x, ठीक है। यू हैव टू फाइंड व्हाट, dy बाई dx, आपको dy बाई dx निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस करिए और ये क्वेश्चन को आपको बना के ग्रुप में डालना है, ठीक है। तो ग्रुप में डालिएगा, मैं चेक कर लूँगा कि आपने सही बनाया कि नहीं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। लिख लीजिए इसको।
ओके, चलिए इसमें और भी बातें हम लोग करते हैं। अब जो बातें हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। पूछो अभी तक क्या था? ऐसा नहीं है, ये चलेगा अभी आगे आपको। डिफरेंशिएशन में मैं बताने जा रहा हूँ चेन रूल, ठीक है, क्योंकि चेन रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। चेन रूल, इसको इस टॉपिक का 5 स्टार दे दीजिए। 6 पड़ गया तो चलो 6 ही रहने दो। तो चेन रूल क्या है? बेसिकली कुछ नहीं, चेन बना के सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम dy/dx लिखें, ठीक है, तो इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे। अगर हम ऐसा करें dy/dt इंटू dt/dA इंटू dA/dB और इंटू dB/dx, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको? अरे क्यों नहीं लिख सकते हैं इसको? देखो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बचेगा dy/dx। अगर हम देखो यहाँ पे अगर 5/3 है तो हम इसको नहीं लिख सकते 5/4 इंटू 4/2 इंटू 2/3, नहीं लिख सकते हैं। 4 से 4 काट दो, 2 से 2 काट दो, बचेगा 5/3। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे तो हम कर ही सकते, उसमें कौन सा बड़ा बात है? इसमें कोई खास बात नहीं है। So, okay, so I think it is clear to you now. dV/dx हम इसको कर सकते हैं आराम से, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसी को बोलते हैं चेन रूल, इसी को बोलते हैं चेन रूल। तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं देखिए। फॉर अ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इफ y इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सर इसको कैसे करें? अब इसको कैसे किया जाए? तो कोई बात नहीं है, आपको करना क्या है कि सपोज करना है लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर। अब इसका तो आता है ना आपको u स्क्वायर, लेकिन dy/dx नहीं, इसका dy/du निकलेगा। अगर dy/du आ जाए तो आप तो आराम से कर सकते हो कि 2u, ठीक है, तो इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो dy/dx को क्या लिख सकते हैं इसमें, इस केस में dy/dx को लिख सकते हैं कि dy/du इंटू du/dx, dy/du इंटू du/dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, तो dy/du क्या हो जाएगा? तो dy/du हो जाएगा du स्क्वायर अपॉन du इंटू du। अब u क्या है? 2x प्लस 3 अपॉन dx, ठीक है। तो dy/dx क्या हो गया? दिस इज 2u, इसका डेफिनेशन 2u होता है ना, अरे होता है ना, इंटू 2x है ना, इसका तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, बचेगा 2x, तो 2 इंटू एक्स, dx अपॉन dx 1, तो बचेगा 2, तो दिस इज 2u इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 और इंटू u, तो u कितना है? 2x प्लस 3, सिंपल। ठीक है, तो चेन रूल इस तरीके से, अब कोई भी दुनिया का कोई फंक्शन दिया हो ना, चेन रूल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मुझे अगर सोचना होता, मुझसे कोई पूछता इसका, तो हम सीधा क्या करते, देखिए हम करते dy/dx और 2x प्लस 3, अच्छा ठीक है स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम मान लो एक ही टर्म है ये, तो हम ऐसा कर सकते हैं x टू द पावर स्क्वायर का क्या होगा? 2x टू द पावर 2 माइनस 1 लिख देंगे, 2 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन 1। अरे x स्क्वायर का क्या होता है? x स्क्वायर का होता है ना 2x, यानी कि dy/dx अगर इसका करेंगे तो 2x होगा ना। उसी तरह मान लो इसका स्क्वायर, जिसका हम टर्म लिख दिए पहले 2 इंटू दिस इंटू 2 माइनस 1, यही आएगा। उसके बाद जो अंदर बचा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अंदर क्या बचा? 2, बस आंसर आ गया, सिंपल। इतना करने का आवश्यकता नहीं है, हालांकि हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं,
अभी नए नए हैं, अब इसलिए हमको इतना करना पड़ा है, आगे हम लोग बस उसी से करेंगे। आगे लिख लीजिए, I think you have written all that. Now, अब देखिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 2, इफ y इज इक्वल टू कुछ ले लीजिए साइन 4x + 2 ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब क्या करें, आपको दिक्कत आ रहा है, साइन x होता तो निकाल लेते, बट साइन ये आ गया। अब क्या करेंगे, मान लीजिए लेट u इज इक्वल टू 4x + 2, तो y इज इक्वल टू साइन u, ओके, y इज इक्वल टू साइन u। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, दैट इज लिख सकते हैं dy/du इंटू du/dx। तो dy/du क्या हो जाएगा, दैट इज d sin u/du और इंटू du/dx। सो d sin u क्या हो जाएगा, तो cos u और इंटू du 4x + 2/dx। तो क्या हो जाएगा, cos u इंटू 4 एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू cos कितना है 4x + 2 आंसर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको पूछा जाता कि यहाँ सर आगे करिए dy/dx, तो हम क्या करते, हमको पता है कि अंदर क्या है, जो भी है हमको बस इतना पता है कि साइन का ये अगर हम निकाल दें तो पहला फंक्शन तो साइन का ही है, तो हम सबसे पहले लिख देते cos 4x + 2। मेरी बात ध्यान से सुने, मुझे पता था कि अगर हमको साइन के साथ में यही ना प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, उसको मान लीजिए, भूल जाइए उसको, मान लीजिए कि वहाँ एक ही टर्म है, इसको एक ही टर्म मान लीजिए, तो हम सीधा साइन का कॉस कर दे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस और फिर ये टर्म उतार देते और फिर अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते, तो आता 4, सिंपल आंसर। कर हम सब्स्टिट्यूशन ही रहे हैं, बट अपने दिमाग में कर रहे हैं, पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, उस हिसाब से। पहले हमको साइन करना था, पहले इसको करके फिर इसको करते दिक्कत होता, तो इसमें प्रायोरिटी आपको देखना पड़ेगा कि पहले कौन करे, पहले ये करके ये करोगे प्रॉब्लम आएगा, पहले ये करके इसको डिफरेंशिएट करो, ऐसा आपको समय के साथ ये सारी बातें आएंगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू sin स्क्वायर 5x + 3, दो ही टर्म रहने, चलो ये कर दो sin x। तो क्या कर सकते हैं, अभी तो हमको sin x का पढ़ाया गया है, बट आज sin स्क्वायर x गया, आप क्या करें, तो करना कुछ नहीं है, फिर मान लो लेट u इज इक्वल टू sin x देन y इज इक्वल टू u²। हाँ ठीक है, अब तो सब कुछ हो गया, तो हमको निकालना क्या है, dy/dx। तो dy/dx को क्या लिख सकते हैं कि dy/du इंटू du/dx, du/dx, ओके। सो हियर इट इज दैट इज du²/du इंटू sin x। So it is 2u into cos x। तो u क्या है, u है sin x, तो 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x, सिंपल, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाता, अब हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई थिंक, कि अगर हमसे पूछा जाता कि dy/dx निकालिए क्या है, तो हम तो सीधा करते
कि साइन एक्स मेरा प्राइम फंक्शन नहीं है। साइन एक्स को अगर प्राइम फंक्शन मतलब कोई ऐसा नाम नहीं है, डरिए मत। साइन एक्स मतलब साइन के साथ एक्स लेता तो हम कॉस एक्स कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर इसका दिक्कत कर रहा है, तो पहले दिक्कत को सॉल्व करो। तो इसमें जो प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा वो एक्स टू द पावर स्क्वायर के डिफरेंशिएशन को देना पड़ेगा। आपको पता है ना 2x होता है एक्स टू द पावर n। तो पहले अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर टर्म को, तब आराम से साइन वाला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे कर ले, 2 sin x। सबसे पहले तो ये लिख ले, जैसा कि आप स्क्वायर टर्म में करते हैं, जैसे x स्क्वायर होता ना तो क्या करते हैं 2x 2 - 1 तो होता 2x। उसी तरह 2 sin x कर लीजिए इनटू, अब फिर अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दीजिए cos x। आंसर देख लीजिए वही है। करते हम सब्स्टिट्यूशन ही है, करते हम सब्स्टिट्यूशन ही है, बट मन में करते हैं। कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, और इसको ना एक्सपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए, चाहे एक और देख लीजिए, y = ln x + 2, इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy/dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो लेट, पहले तो कर लीजिए लेट u = x + 2 एंड y = ln u। ln u du/dx। तो यहां क्या हो जाएगा, और du इज व्हाट, x + 2। ठीक है, ln u इज व्हाट, 1/u इंटू दैट इज 1। तो 1/u कितना है, x + 2 और इंटू 1। x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0। अगर मुझसे पूछा था तो मैं क्या करता, dy/dx। तो हमको देखने में आ रहा है कि ठीक है ln है, ln का अंदर परेशानी कर रहा है, बट पहले वाले टर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। ln x का फॉर्मूला हमको पता है डिफरेंशिएशन का, 1/x होता है। तो ln x + 2 को जैसे का तैसा कर देंगे, अंदर जो भी है, और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 आएगा। सिंपल आंसर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5। सपोज इट इज गिवन लाइक y = sin स्क्वायर x + 2, जो भी ऐसा ही है। ठीक, अब क्या करें, अब ये कोई एक मानने में नहीं बनेगा, अब छोटा करते चलिए। इसको पहले मान लीजिए लेट u = x + 2, लेट v = हाँ ठीक, तो v = sin x + 2, तो sin u हो गया। अरे sin x + 2, तो x + 2 की लो
साइन एक्स प्लस टू को v मान लीजिए तो ये हो गया ना साइन u। अब यहाँ देखिए y, तो y इज क्या हो जाएगा v स्क्वायर, साइन u का स्क्वायर तो v स्क्वायर। ये आपका बेसिकली टर्म है, ठीक है। तो आप देखिए छोटा करते चले। अब देखिए यहाँ पे u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, v किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है। तो y का डिफरेंशियल v के टर्म में आना चाहिए, v का डिफरेंशियल u के टर्म में आना चाहिए, u का डिफरेंशियल x के टर्म में आना चाहिए। हमको ऐसे बिठाना है इसको। तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई, वाई किसका फंक्शन है, v का, तो आप सीधा v लिख दीजिए। फिर dv अपॉन v किसका फंक्शन है, u का, तो du लिख दीजिए। अब u किसका फंक्शन है, x का, तो बस हो तो गया, ये काट दो इससे, चेन रूल सफिशिएंट है। तो अब आते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। तो पहले तो dy बाई डी वी करिए, y क्या है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, लो v स्क्वायर ओवर डी वी इंटू डी साइन u अपॉन डी यू इंटू डी एक्स प्लस टू अपॉन डी एक्स। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज 2v इंटू कॉस यू इंटू, तो नाउ व्हाट इज v, v इज साइन एक्स प्लस टू, साइन एक्स प्लस टू, एंड कॉस u इज व्हाट, कॉस x प्लस टू, एंड इट इज 1 नाउ, दिस इज द आंसर। v कुछ नहीं करना है, वैल्यूज डाल देने हैं, जो v आपने माना था वो डाल दीजिए, जो u माने थे वो डाल दीजिए। अगेन अगर मुझसे पूछा जाता कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो हम तो भाई ऐसे निकालते हैं। यहाँ सबसे पहला फंक्शन प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा क्रिएट करा है वो है 2, तो पहले 2 को सॉल्व कीजिए, तो 2 कॉस एक्स प्लस टू, ठीक है। फिर उस स्क्वायर के अंदर वाला तो साइन एक्स प्लस टू, फिर उसको करते नहीं सॉरी, ये तो साइन ही रह जाएगा ना, स्क्वायर फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 साइन एक्स प्लस टू, उसके बाद साइन एक्स प्लस टू, तो कॉस एक्स प्लस टू, और इनटू फिर अंदर वाला 1। सिंपल सी बात है, देख लीजिए वही आंसर है। अब कहने का मतलब आप कैसे पकड़ोगे ये सारी बातें, तो देखिए आपके पास यहाँ पे 3 फंक्शन है, आप अगर ध्यान से देखो तो एक है स्क्वायर फंक्शन, फिर है दूसरा साइन फंक्शन, और है तीसरा ये वाला पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आपके पास 3 फंक्शन है। अब इस तीन फंक्शन में आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको सबसे प्रायोरिटी किसको देना चाहिए। आप अगर साइन करके फिर बाकी दोनों पे जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना होगा, सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन को देना होगा, फिर साइन फंक्शन को, और तब इसको, तब जाके आपको फंक्शन पहचानने हैं कि जो हम जानते हैं, जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर n का डिफरेंशियल जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं, पॉलिनोमियल्स का भी बहुत सारे एग्जांपल्स किए हमने, आपको दिए भी एग्जांपल्स में, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम जानते हैं, तो उसके हिसाब से हम इस फंक्शंस को बांट सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, साइन है, और ये पॉलिनोमियल है छोटा सा, तो इन तीनों फंक्शन को पहचानिए, और उसके बाद पहले किसको करें डिपेंड इस पे करता है, पहले किसको करें, पहले जिस किसी को करना है, पहले हमें स्क्वायर को करना चाहिए, फिर साइन एक्स प्लस टू करना चाहिए, और फिर इसको करना चाहिए। हालांकि आप जो चेन रूल से चलोगे तो भी आप यही करोगे। चेन रूल से ऐसा है कि आपको समझ में आएगा, और ऐसे है कि आपको सब कुछ मन में करना है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों पे समय नहीं व्यतीत करते हम लोग, मन में ही करते हैं, और आप भी करेंगे। समय जब हो जाएगा, आप खूब सारा सवाल कर लोगे तो आप भी करने लगोगे। आई विल प्रोवाइड यू 1 शीट ऑल्सो, जिसमें कि सारे प्रॉब्लम्स हैं और आपको करने चाहिए वो सारे प्रॉब्लम। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। y इज इक्वल टू ln ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ax प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा मान लीजिए अगर आ गया, तो फिर यहाँ क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे भी 3 फंक्शन है। अब देखो, एक तो लॉगरिथमिक का,
तीन फंक्शन देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर है आपका ये स्क्वायर, फिर है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लेट u इज इक्वल टू ax प्लस बी यू स्क्वायर और y इज इक्वल टू ln v। ठीक है, तो यहां पे dy बाई dx क्या होगा? चेन रूल में बसाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। y v का फंक्शन है तो dy बाई डी वी, इंटू v u का फंक्शन है तो dv बाई डी यू, इंटू u x का फंक्शन है तो du बाई डी एक्स। ठीक है, सो dy बाई डी वी क्या हो जाएगा? दैट इज 1 अपॉन v, और dv बाई डी यू दैट इज 2u। ये सब अभी तो अब तो आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 2u इंटू डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? a। ठीक है, अब इसके वैल्यूज रख दीजिए। 1 बाई वी, वी क्या है? v है आपका यू स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इंटू डी वी बाई डी यू, डी दैट इज 2u, डी वी बाई 2u ना। ओके, सो इट इज 2 इंटू यू। यू क्या है? यू है आपका एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी इंटू ए। ये है इसका आंसर। कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करने हैं। अब अगेन मेरे से पूछा था तो हम क्या करते? ए लॉगरिथमिक फंक्शन पहला देते, फिर करते स्क्वायर फंक्शन और फिर करते ये फंक्शन। अभी भी वही किए हैं, देखो ना, पहले क्या किए हो? लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर क्या किए हो? स्क्वायर फंक्शन, और फिर क्या किए हो? पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आपको पकड़ना है और समय के साथ वो आएगा। हमको पूछा तो हम सीधा करते ln का हमको पता है कि 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू फिर अंदर वाले का इसका, ये इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस बी और इंटू अंदर वाले का ए। देखो यही आंसर है। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं कि हमको कोई जादू आता है, आपको भी समय के साथ ये सब आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सारी बातें। ठीक है, तो अब दोस्तों इस पे फिर क्वेश्चंस कर लीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ चेन रूल पे, तो उसको सॉल्व करिए। फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड दिस थिंग्स। ओके, क्वेश्चन 1 2 y इज इक्वल टू tan 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू, सर आप तो आसान क्वेश्चन करते हो, करने को हार्ड देते हो, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। साइन क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 4, y इज इक्वल टू e टू द पावर 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ओके, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके लेके आइए घर से, मतलब घर पे ही तो है ही अभी, तो घर से ही। I think this portion is not visible to you, I think. So it is basically, मैं बता देता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू इसका फिर काम 2 इंटू एक्स प्लस बी और इंटू ए, है ना, इसका काम हमने किया। आंसर यही है, परेशान मत हो। अब ये क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए।
चलिए कुछ चीज़ और देख लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा बात देख लीजिए जो आपको ध्यान रखने लायक है। जैसे मान लो कि हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, ठीक है। पहले तो ये देखो, रुको इसको रहने दो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसको हम हमेशा ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये तब करते हैं अप्लाइड व्हेन y इज द फंक्शन ऑफ x। y अगर x का फंक्शन होगा तो हम ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल करेंगे, और इसमें d जो होता है ना सीधा लिखते हैं, ठीक है। फिर अब बताते हैं, एग्जैक्ट और इसको हम लोग टोटल भी बोलते हैं, टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। एग्जैक्ट टोटल दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। एक है आपका पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको भी आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये क्या है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो कि सपोज इफ y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, दो वेरिएबल है इसमें, दो वेरिएबल है x और t, यानी कि कोई भी दो वेरिएबल है और y इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना होगा। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे dy बाई डी एक्स करे कि dy बाई डी टी करे। पहले तो y बराबर fx था तो हम आराम से dy बाई डी एक्स कर लेते थे और आराम से निकाल लेते थे। यहाँ ऐसा काम नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देंगे ऐसे, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। या तो हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे या तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे डिनोट करेंगे डेवर y ओवर, मान लो कि हमको x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। इन डेवर y बाई डेवर x, ये क्या है, y विथ रिस्पेक्ट टू x, y कैसे चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, मीन्स वी हैव टू, और ऐसा भी कहीं कहीं जरूरत आता है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सर t का क्या करें, कंसीडर बाई कंसीडरिंग t टू बी कांस्टेंट, t टू बी कांस्टेंट। तो t को आपको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। उसी तरीके से अगर डेवर y ओवर डेवर t करना है तो ये क्या है, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to t by considering x to be constant, x to be constant, x को कांस्टेंट मानना है। और इसको डिनोट करेंगे टेढ़े डी से, इसको बोलते हैं डेवर, डेवर बोलेंगे, डेवर y बाई डेवर x, ये ऐसा, ये काम करते हैं। 3 होगा तो 3 में करेंगे, क्या दिक्कत है। दीज आर द कंडीशंस, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब जनरली आपको यही मिलेगा, नॉर्मली आपको यही मिलेगा, मतलब समझो कि 90% चांस में यही मिलेगा, 10% चांस में ये भी आएगा फिजिक्स में, तो मैं बताऊंगा। बट यहाँ वो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, ये दो फंक्शन है, एक्स और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में से वेरिएशन चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को कांस्टेंट रख के, ठीक है। लिख लीजिए, ओके। इस पे एग्जांपल्स भी किया जा सकता है।
मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 5x² प्लस 2t प्लस 3 ऐसा, या y किसका फंक्शन है, x और t दोनों का। मुझे चाहिए कि हमने बोला आपको फाइंड डेवर y ओवर डेवर x, और सीधा बोल दिया कि फाइंड वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब तो यही है ना, या डेवर y ओवर डेवर t। क्या हो जाएगा ये, डेवर y ओवर डेवर x। अगर हम किए तो क्या होगा, तो हमको x के रिस्पेक्ट में देखना है। हाँ यहाँ x है तो ये हो जाएगा 5, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस अब टाइम तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशियल 0 होता है, प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 10x आंसर, ठीक है। उसी तरह अगर हम डेवर y ओवर डेवर t करेंगे तो किसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, x को, तो ये x वाला टर्म इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो गया 0 प्लस 2t, t टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, t आएगा, और प्लस ये कांस्टेंट है तो 0, तो आंसर इज 2। ये है इसका मतलब। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। एक और एग्जांपल करते हैं। ये सब सवाल देख के आपको समझ में आएगा एकदम। जैसे मान लो कि y बराबर 5x² प्लस 2 दिया है, सिंपल सी बात है, उसमें टोटल होगा कि पार्शियल होगा, टोटल होगा, x ही है सिर्फ, ठीक है ना। मान लो अभी y इज इक्वल टू साइन kx माइनस ओमेगा t ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक। और हमने आपको बोला कि dy बाई डेवर y बाई dt निकालिए, तो अब क्या करोगे, आपको x कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, चेन रूल, वैसे ही चेन रूल करेंगे, तो डेवर y बाई डेवर t क्या हो जाएगा, यहाँ पहला फंक्शन कौन है, साइन को कर ले, तो साइन का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस kx माइनस ओमेगा t इंटू, अब इसको करेंगे, अब इसको जब करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है मेरे लिए, कि ये k और ओमेगा कांस्टेंट है, लो 5 कर लो 6 कर लो, ठीक, ठीक है, कांस्टेंट है, यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है, तो हो गया 0 माइनस 60, तो 6 और t का पावर 1 का 1 हो जाएगा, तो 6, तो आंसर इज माइनस 6 कॉस 5x माइनस 60 आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। तो अब हम आपको एक इसमें से सवाल देते हैं कि सॉल्व और फाइंड डेवर y ओवर डेवर x एंड डेवर y ओवर डेवर t। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 6 साइन 2x प्लस 2t, y इज इक्वल टू ln 5x प्लस 10t, y इज इक्वल टू 5x² प्लस 10t² प्लस 2tx प्लस 6। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये tx को ऐसा मत समझना, एक बार x को कांस्टेंट मानना है, एक बार t को कांस्टेंट मानना है, बाकी डिफरेंशियल वैसा ही होगा जैसा चलेगा। ये सारे हैं, बनाइए इसको, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, ये पोर्शन। अब कुछ और बचा है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और डिफरेंशियल अगर ये वीडियो नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नया है, बहुत ज़्यादा नया है, ये ऐसा आपने कभी सुना भी नहीं था, इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम। आप करिए, प्रॉब्लम्स करिए, जो जितने मैंने प्रॉब्लम्स दिए वो करिए, और आई विल प्रोवाइड यू वन शीट ऑल्सो इन ग्रुप, तो आप वो भी करिएगा, ठीक है, एंड दैट विल मेक क्लियर, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस, ओके। सो थैंक यू।